करता हूँ। वाह वाह। और साहिब खाना अनीस अहमद फिटर साहब, जिनके फर्जंद के अक़्द के मौका पर यह मुशायरा सजाया गया। पहले मैं हक अदा कर दूं इस महफिल का। मेरे एक दोस्त के 4 मिसरे पढ़ के वकील अंसारी साहब को मुबारकबाद पेश कर देता हूँ। मतला जो होगा वो वकील भाई की आज की ज़िंदगी होगी, और जो उसके बाद का शेर होगा वो उनके निकाह के बाद की ज़िंदगी होगी। सिद्दीक अकबर साहब के 4 मिसरे हैं, कहते हैं कि खाली जाता ही नहीं गुल की तरफ ध्यान हमारा। जाता ये अभी की जिंदगी वकील अंसारी साहब की। जाता ही नहीं गुल की तरफ ध्यान हमारा, खाली ही पड़ा रहता है गुलदान हमारा। वाह। और उनके निकाह के बाद की जिंदगी अगले 2 मिसरे, जाता ही नहीं गुल की तरफ ध्यान हमारा, खाली ही पड़ा रहता है गुलदान हमारा। मासूम हसीनों को बना देता है मगरूर, मासूम हसीनों को बना देता है मगरूर, आईना बहुत करता है नुकसान हमारा। वाह, बहुत शुक्रिया। मैं अब अपने कुछ शेर आपके दरमियान पेश करता हूँ। 4 मिसरे से आपकी समातों तक पहुँचता हूँ कि लटक रहे हैं जो पर्दे समझ में आते हैं, लटक रहे हैं जो पर्दे समझ में आते हैं, अदब शरीफ घरों के समझ में आते हैं। वाह। लटक रहे हैं जो पर्दे समझ में आते हैं, अदब शरीफ घरों के समझ में आते हैं, गरीब होते हुए हमने देख ली दुनिया, खराब वक्त में रिश्ते समझ में आते हैं। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल हकीकत बयानी है। वाह, हमने देख ली दुनिया। बहुत शुक्रिया। वाह। मुझे दुआएं मिल रही हैं इरफान भाई सिद्दीकी साहब की। गरीब होते हुए हमने देख ली दुनिया, खराब वक्त में रिश्ते समझ में आते हैं। शेर है कि इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूँ, इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूँ, जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूँ। बहुत अच्छे। अब अगले 2 मिसरों में आपके करीब का कोई किरदार आपके जहन में ताज़ा हो जाए तो बस तालियां बजाकर उसके इस्तेकबाल कर देना कि इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूँ, जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूँ। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूँ। वाह 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 वाह, अरे बहुत अच्छे। रस्तों से हटाए पत्थर, बहुत 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 अच्छे। वाह 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 वाह। अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूँ। बड़ी मोहब्बतें वापिस तो नहीं मांगिएगा। नहीं, ये मेरे मोहब्बतें काफी दूर से चल कर आए हो। मेरे दोस्त हैं इस्माइल पलम्बर, मोहसिन भाई, आमीन अनमोल और फरहान। दोस्तों का आया हुआ नजराना धोखा सा लगा रहता है, बाद में वापस ना मांग ले। वाह। इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूँ, जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूँ। साजिद भाई, मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूँ। वाह। फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। वाह। अब एक शेर पढ़ता हूँ। हर बस्ती में कुछ अमीर लोग होते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? गजल का शेर बनता है। फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। वाह 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 वाह, आपके घर में क्या कहने। वाह वाह, बहुत अच्छा। रोशनी आपके घर में है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें। बहुत 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 अच्छा। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। एक शेर पढ़ता हूँ। होता जो शनासा कोई अनजान भी होता। हमारे नौशा मियाँ आ गए, मैं इनको एक शेर इनकी नजर करता हूँ। आ जाए, आगे आ जाए। होता जो शनासा कोई अनजान भी होता, दुश्वार कोई था कोई आसान भी होता। वाह। अब ये अगले 2 मिसरे हमारे नौशा जो है वकील भाई, इनके लिए पढ़ देता हूँ। गजल का शेर देखें। होता जो शनासा कोई अनजान भी होता, दुश्वार कोई था कोई आसान भी होता। मैं हूँ मेरा कमरा है और एक मेज है खाली। मैं हूँ मेरा कमरा, मैं हूँ मेरा कमरा है और एक मेज है खाली। तू होता तो उस पर कोई गुलदान भी होता। वाह 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 वाह। मैं हूँ मेरा कमरा है और एक मेज है खाली, तू होता तो उस पर कोई गुलदान भी होता। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। मैं पढ़ तो बहुत ज़्यादा सकता हूँ, लेकिन चलिए समेटता हूँ अपने आप को। एक हर्फ आखिर के तौर पे एक मेरी इन दिनों ताज़ा सी गज़ल है, जिस पे बड़ी मोहब्बतें लोगों की मिल रही हैं। उसमें कुछ इस्लामी तारीख़ भी आपके गोशे गुजार होंगी, कुछ हमारी ज़िंदगी के हालात। मैं मतलब पढ़ता हूँ, सुने कि किसी के गम में
रो रो कर जो अंधे हो गए होंगे। किसी के गम में रो रो कर जो हज़रत अंधे हो गए होंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रोते हुए जिंदान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें चली गईं। मैंने एक गज़ल का शेर बनाया, किसी के गम में रो रो कर जो अंधे हो गए होंगे, वाह, जरूरी तो नहीं याकूब जैसे हो गए होंगे। क्या बात है। किसी के गम में रो रो कर जो अंधे हो गए होंगे, जरूरी तो नहीं याकूब जैसे हो गए होंगे। एक शेर पढ़ता हूँ, इसमें गज़ल की ज़बान की बुनत आपको नज़र आएगी। और इस मुल्क हिंदुस्तान में किसी हिंदू, किसी क्रिश्चियन, किसी मुस्लिम की बेटी के साथ अगर इस्मत दरी होती है तो वो हमारी बेटी होती है, उसका दर्द हमें होता है। मैं गज़ल का शेर बनाता हूँ, किसी के गम में रो रो कर जो अंधे हो गए होंगे, ज़रूरी तो नहीं याकूब जैसे हो गए होंगे, मगर उन हिरनियों के दिल में बैठा डर न निकलेगा। शेर सुन के बताएं, मगर उन हिरनियों के दिल में बैठा डर न निकलेगा, अगरचे जंगलों के शेर बूढ़े हो गए होंगे। वाह, मगर उन हिरनियों के दिल में बैठा डर न निकलेगा, अगरचे जंगलों के शेर बूढ़े हो गए होंगे। आप अच्छी शायरी की हिफाजत करते हैं तो एक शेर सुने, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपकी नज़रों में आएगा कि मगर उन हिरनियों के दिल में बैठा डर न निकलेगा, अगरचे जंगलों के शेर बूढ़े हो गए होंगे, वो बस्ती छोड़कर कुछ देर को बाहर गया होगा। वाह, वो बस्ती छोड़कर कुछ देर को बाहर गया होगा, वहां इंसान आपस में दरिंदे हो गए होंगे। वाह वाह, वो बस्ती, इस पर दाद आनी चाहिए थी, लेकिन चलिए अच्छे शेरों का हश्र यही होता है। अब जो शेर सुनाऊंगा उस पर आप नहीं भी चाहेंगे तो दाद देंगे, क्योंकि तगज़्ज़ुल का रंग है इसमें। वो बस्ती छोड़कर कुछ देर को बाहर गया होगा, वहां इंसान आपस में दरिंदे हो गए होंगे। अगर सुन के बताएंगे शेर, अगर कुछ देर उसने बात की होगी दरख्तों से, अगर कुछ देर उसने बात की मोहसिन है, होगी इस्माइल है, फर्रे है, आमीन है, सब मेरे नौजवान दोस्त हैं। नौजवान दिलों में जो धड़कनें ज्यादा होती हैं, गजल का शेर बनाता हूं। अगर कुछ देर उसने बात की होगी दरख्तों से, दरख्तों के सभी पत्ते नशीले हो गए। वाह 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 वाह, शुक्रिया, बहुत क्या बात। कुछ देर उसने बात की होगी दरख्तों से, वाह, दरख्तों के सभी पत्ते नशीले हो गए होंगे। और चूंकि मैं मालेगांव से आता हूं और मेरा अपना शहर मजदूरों का शहर कहलाता है, दो शेर सुन लीजिए आखिर में और उसके बाद ज़हमत तमाम। मुझे मालूम है वो शख्स, ये निहाल चाचा बैठे हुए हैं, बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है वो शख्स एक मुफलिस का बेटा है। ये वो लोग हैं जो पहले मुशायरों में हर जगह रहा करते थे, अब पता नहीं हमारे मुशायरों को नज़र लग गई या अच्छे सुनने वालों को, ये लोग दूर हो गए। तो हम कोशिश करें कि ऐसे लोग आए, करीब आए, मुशायरे अब अच्छे होने लगे हैं शहर में। वो बस्ती छोड़कर कुछ देर को बाहर गया होगा, वहाँ इंसान आपस में दरिंदे हो गए होंगे। अगर कुछ देर उसने बात की होगी दरख्तों से, दरख्तों के सभी पत्ते नशीले हो गए होंगे। मुझे मालूम है वो शख्स एक मुफलिस का बेटा है। मुझे मालूम है वो शख्स एक मुफलिस का बेटा है, अगर रुसवा हुआ होगा तो चर्चे हो गए हो। वाह 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 वाह, मुझे मालूम, बहुत हकीकत, वाह, मुफलिस का बेटा है। क्या बात है। मुझे मालूम है वो शख्स। अब आखिरी शेर पढ़ूंगा, ये मेरी मजदूरों की बस्ती, अगर मैं इसकी सही तर्जुमानी कर सका हूं तो मुझे आप दुआओं से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद अनवर साहब की दुआएं, मोहब्बतें मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं है। वो बस्ती छोड़कर कुछ देर को बाहर गया होगा, वहाँ इंसान आपस में दरिंदे हो गए होंगे। मुझे मालूम है वो शख्स एक मुफलिस का बेटा है, अगर रुसवा हुआ होगा तो चर्चे हो गए होंगे। आखिरी शेर, आपकी ज़हमत तमाम। कोई मजदूर लेकर आ गया है अपने बच्चों को, कोई मजदूर लेकर आ गया है अपने बच्चों को, वाह, खिलौने आज बाजारों में महंगे हो गए। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मजदूर लेकर आ गया है अपने बच्चों को, क्या बात, कोई मजदूर लेकर आ गया है अपने बच्चों को, खिलौने आज बाजारों में महंगे हो गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप।